अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। एक बार फिर से आपका गार्डनिंग विद वसीम चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपका फूलों वाला पौधा कलियां नहीं बन रही तो फूलों में कन्वर्ट नहीं हो रही तो कलियां गिर जाती हैं। तो इस मसले का हल आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपने कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक खाद देनी है जिससे आपका इस मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर कलियां नहीं बन रही तो ढेरों सारी कलियां भी आएंगी और कलियां फूलों में कन्वर्ट भी होंगी। अगर आपका मिर्ची वाला या टमाटर वाला या कोई भी लेमन प्लांट है तो वो फल भी बनाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हो सके तो दूसरों को शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके फूल क्यों ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके पौधों में पोटाशियम की कमी हो जाती है, जिससे ये होता है कि पौधा फूल ड्रॉप करना शुरू कर देता है और वो फल में कन्वर्ट करने की ताकत नहीं रखता। पोटाशियम की कमी की वजह से ये सब कुछ होता है। और दूसरा आपने ये करना है कि इसको मुनासिब धूप देनी है। कम से कम 4-5 घंटे की धूप पौधे को मिलनी चाहिए। और एंड पर सबसे अहम बात ये है कि जैसे ही आपका पौधा फूलों पर आए तो आपने इसमें पानी देना कम कर देना है। आपने फिंगर की मदद से चेक कर लेना है कि आपके अगर मिट्टी में नमी मौजूद है 2 से 3 इंच तक तो आपने इसमें पानी नहीं देना। अगर इन सब बातों का ख्याल रखने के बावजूद भी आपका पौधा फूल ड्रॉप कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पौधों को खाद की कमी है या आप मुनासिब खाद वक्त पर नहीं दे रहे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन से भरपूर गाय का गोबर की खाद ही देते रहते हैं, जिससे भी पौधा फूल ड्रॉप करता रहता है। हर खाद का एक वक्त होता है। नाइट्रोजन से भरपूर जो गाय के गोबर की खाद होती है वो उस वक्त दी जाती है जब पौधा अपनी ग्रोथ कर रहा हो, ना कि उस वक्त दी जाती है कि जब पौधा फूलों की स्टेज पर हो। तो फूलों की स्टेज पर कौन सी खाद देनी होती है? तो फूलों की स्टेज पर उस वक्त वो खाद देनी होती है जिसमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मकदार में पाया जाता हो। तो जो गाय का गोबर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आज मैं आपको जिस खाद के बारे में बताने वाला हूँ वो है केलों के छिलकों की खाद प्लस प्याज के छिलकों की खाद। केलों के छिलकों में पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और प्याज के छिलकों में सल्फ़र, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम भी पाया जाता है, जो पौधों के फूल ड्रॉप करने में मदद करेगा, जड़ों में ताकत देगा। जब पौधा फूलों की स्टेज पर आ जाता है तो उस वक़्त उसको पोटाशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पोटाशियम की कमी हो जाए तो पौधा फूल ड्रॉप करना शुरू कर देता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आप घर पर मौजूद जो किचन वेस्ट से सब्जियां होती हैं उनकी फर्टिलाइज़र बनाकर लाजमी अपने पौधों को दिया करें। जदीद तहकीक से पता चलता है कि अगर आप सब्जियों की कंपोस्ट बनाकर पौधों में दें तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है, ना कि ज़्यादा ताकत फर्टिलाइज़र में पाया जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र आपने तैयार कैसे करना है? ये फर्टिलाइज़र अगर आपके घर में जो केले खाते हैं आज से आपने वो केले के छिलके नहीं फेंकने और प्याज और जो लहसुन के छिलके होते हैं वो भी आपने नहीं फेंकने। एक मुट्ठी प्याज और लहसुन के जो छिलके हैं वो आपने 1 लीटर पानी में भिगोकर 24 से 48 घंटे के लिए रख देने हैं। इसी तरह आपने 1 से 2 केलों के छिलके भी आपने 1 लीटर पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए रख लेना है। इसके बाद आपने दोनों फर्टिलाइज़र जो तैयार होगा आपने वो पानी में छान लेना है
जब आप छान लें तो साफ़ पानी आप 3 लीटर साफ़ पानी लें और उसमें 1 गिलास केले के छिलके का और 1 गिलास आप प्याज के छिलकों का लें। अगर आपके पास गमले ज़्यादा हैं तो 5 लीटर पानी में ये दोनों फर्टिलाइज़र आपने मिक्स कर लेने हैं। आप ये फर्टिलाइज़र डायरेक्ट पौधों में नहीं डाल सकते हैं, जिससे अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो आपके पौधे को नुकसान भी हो सकता है। आपने ये फर्टिलाइज़र पानी में डिल्यूट करके डालने हैं। ये फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार अपने पौधों को दे सकते हैं, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आपके पौधे फूलों पर हों। ये फर्टिलाइज़र आपने इस्तेमाल करने से पहले अपने पौधों की मिट्टी में, गमलों की मिट्टी में गोड्डी अच्छे से कर लेनी है। याद रखें कि आपकी मिट्टी में मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए। आपने ये ऐसे फर्टिलाइज़र अपने डालना है, चारों तरफ अच्छे से डाल देना है आपने। ये आप अपने फूलों वाले पौधे खासकर ये फर्टिलाइज़र आप हर किस्म के फूलों वाले पौधों में डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप फल और सब्जियों वाले पौधों में भी डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार अपने पौधों को लाज़मी दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।